नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने आया हूँ वो बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है। जिस पर मैं और एक बात यह है कि मैं कोई राय नहीं रखता। मैं भी आप लोगों के जैसा एक जनसाधारण इंसान हूँ, जनसाधारण व्यक्ति हूँ, जो एक व्यवहारिक सोच रखता है। उस सोच के साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मैं यहाँ पर जो वीडियो बनाने का या ये बना के इस माध्यम से जो बातें करने का जो एक मकसद है, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो नैतिकता और आदर्श के जो मापदंड हैं, मैं उन्हीं पर, उन्हीं कसौटियों पर रखकर हर हर उस मुद्दे को परखने की कोशिश करता हूँ और तभी किसी नतीजे पर पहुंचता हूँ। जैसा कि इस समय हम लोगों ने देखा, हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सोशल मीडिया पर एक निगरानी रखना चाहती है, जिसमें उन्होंने एक फैक्ट चेकर करके एक अपना एक बॉडी बना रही है, जो कि जो गलत जो मैसेजेस जो मार्केट में फैलते हैं या आते हैं, उन्हें वो देखें और उनको वो उसको बंद कर सके, बैन कर सके, उसे वो सोशल मीडिया पर से हटवा सके। तो इस तरह का नियामक, इस तरह के कानूनी, ये एक तरह से एक संस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कानून वो पारित कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि जो कानून है, ये जो फैक्ट चेक है, जो गलत बातें हैं, जो अनैतिक बातें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, गलत रूप में तथ्यों को परोसना, ये कौन करता है? ये अगर सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल करती है, उनकी आईटी सेल जो है वो करती है कि गलत बातों को, गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता तक उसे पहुंचाना, और बाद में उसे करोड़ों लोगों तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को वही सच को सामने रख देना जो कि वो झूठ होता है। अब वही अब फैक्ट चेक करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही फैक्ट चेकर है। तो अब हम समझ सकते हैं कि लोगों के से जो कुछ जो सच्चाई, जो कुछ लोग थे जो सच बताने की कोशिश करते थे, या सोशल मीडिया के माध्यम से उस माध्यम को, उसे बंद करना, उसे ब्लॉक करना, और वही चीजें लोगों तक जाए जिसे भारतीय जनता पार्टी चाहे और जिसे वो उनके लेवल पे उन्हें सूट करता हो, वही चीजें वो दर्शकों तक पहुंचेगी, आम जनता तक पहुंचेगी। तो मेरा जो देखने का जो नजरिया है, मैं अगर किसी चीज को देखता हूं तो मैं आदर्श आचार संहिता, आदर्श स्थान, आदर्श व्यक्तित्व और जो नैतिकता, इन मापदंड पर जब हम भारत सरकार की बात करते हैं, जब हम नेताजी की बात करते हैं, जब नेताओं की बात करते हैं, तो वहां नैतिकता जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके बहुत मायने होते हैं। आज क्या भारत में नैतिकता नाम की कोई चीज है? मैं नहीं समझता कि नैतिकता नाम की कोई चीज है। पहले आप एक ये वीडियो आप देखें और फिर हम बात करते हैं कि क्या है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने जो कांग्रेस की जो है स्पोक पर्सन है, उन्होंने फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुजरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी। तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है, तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आप को एक एकाधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2019 में चुनाव के जस्ट पहले आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ऊपर है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था, और 31 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो एनएसएसओ ने वो डेटा जारी किया, और 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। तो जिसको आप चुनाव के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने एनएसएसओ को निकालने नहीं दिया, वो 3 महीने बाद डेटा भी सही था, खबर भी सही थी, सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूज कहकर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में
2022 में, और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो मिड डे मील स्कीम्स के लिए, जो पोषण की स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है, और अगस्त में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल सिर्फ इस बात का है। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? तीसरी स्टोरी मैं बताती हूं। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है। आप में से बहुत लोगों ने सोर्सेस के माध्यम से पुष्टि कराई, आपने स्टोरी चलाई कि 20 जाबाजों की शहादत हुई है, झड़प हुई है गलवान वैली में, और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए। इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बॉडीज वापस घर नहीं आने लगी, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजिएगा, और उसके बाद उसी पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है, यूपी में चीनी ऐप अपने फोन से हटाया जाए, ये खबर चली थी, उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है। फिर पुष्टि सरकार नहीं करी, वहां के एडीजी नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है। राहुल गांधी जी ने रेलवे की निजीकरण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको भी फेक न्यूज कहा गया था। बाद में सबने देखा क्या हुआ। तो जैसे कि मैं आपको आपने देखा, आपने सुना कि फेक न्यूज तो किस तरह से पहले बीजेपी की आईटी सेल किस तरह से फेक न्यूज का प्रचार करते हैं। हमने पहले भी एक राहुल गांधी का एक जो भाषण था जिसमें से आलू और सोना का जो था उसके आगे पीछे का कट करके उसे दे, और आज भी लाखों लोग ये समझते हैं कि राहुल गांधी ने वो भाषण दिया था कि आलू से सोना निकालना, क्योंकि उनके नेता लोग भी क्योंकि आज जैसे कि मैंने कहा कि राजनीति में आज की राजनीति में मैं 2014 और 2014 के बाद की राजनीति की बात करता हूं कि नैतिकता नाम की जो चीज है वो खत्म हो चुकी है। आज राजनीति से नैतिकता एकदम खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय आदर्श और नैतिकता दो ही चीजें थी। एक आदर्शवाद था, तो आदर्श तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन नैतिकता कईयों में थी। कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो अलग तरीके के किस्म के लोग होते थे, जो लोगों को मोबिलाइज करते थे, भीड़ को उत्तेजित भाषण दिया करते थे। ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते थे उस समय जो उंगलियों पे होते थे और जिन्हें जनता नकार भी देती थी, और वो आज इतिहास में कहाँ है किसी पता नहीं। लेकिन आज विडंबना ये है कि आज की राजनीति में सभी वही हो गए हैं। नैतिकता मर चुकी है, नैतिकता कहीं पर है नहीं। आदर्श की तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज नेता में कोई ऐसा नहीं है जो आदर्श व्यक्तित्व का इंसान हो, जिसे हम कह सके कि ये व्यक्ति आदर्शवादी है, या कोई उनकी ऐसी चीज है जिसे हम उसे आदर्श माने। हम भी उसे नहीं कह सकते, क्योंकि आदर्श एक खोखला चीज है। नैतिकता तो रसातल में चली गई है। नैतिकता है कहाँ? आज लोगों के बीच में एक दूसरे को गाली देना, ये नैतिकता है? राजनीति का जो मापदंड है, राजनीति की जो परिभाषा है, वो खड़ी ही होती है नैतिकता पर। वो बुनियाद ही उसी पे है। लोकतंत्र की बुनियाद नैतिकता पर होती है। ये हम सभी को समझना चाहिए। जहां लोकतंत्र खत्म, जहां नैतिकता खत्म, वहां लोकतंत्र खत्म। तो हम ये समझ सकते हैं कि आज के परिवेश में लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया है, नैतिकता अपने जमीन रसातल पे जा चुकी है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये नेता नैतिकतावाद है, क्योंकि सारे के सारे नेता वैसे ही हैं, उसी तरह के हैं कि आज आदर्श और नैतिकता उन्हें लाने में समय लगेगा। अगर कोई एक व्यक्ति नैतिकता की बगैर बात करेगा तो उसे मूर्ख बना दिया जाएगा। ये आज की राजनीति है, और इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, नागरिक के तौर पर हम जिम्मेदार हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। देश सर्वोपरि है, लेकिन
देश से भी ऊपर जो है लोकतंत्र सबसे ऊपर होता है, और आज लोकतंत्र है ही नहीं। ये मेरी अपनी सोच है, और मैं समझता हूं कि आप सभी को उसी मापदंड पे, उसी नैतिकता और आदर्श के चश्मे से ही देखना चाहिए। फिर नेता कोई भी हो, हमें उसकी तरफ, उस दल या उस व्यक्ति विशेष की तरफ होकर कभी नहीं सोचना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। सत्ता में जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, जो दल होता है, उसे तो और आदर्शवादी और नैतिकतावादी होना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, ना जाने कहाँ चली गई। आज एक दूसरे को लोग देशद्रोही कहने पे उतारू हैं। ये कौन सी नैतिकता है, कहाँ की नैतिकता है? हम अपने देश के ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कहने की कोशिश की, और सुप्रिया श्री ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, वो आप सब समझेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी खराब है या कोई अन्य दल बहुत खराब है, लेकिन उससे मापने का ये हमें अपना हर काल में बदलना होगा, क्योंकि नैतिकता सबसे पहले, अगर नैतिकता खत्म हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। आप देखते रहिए केशव सिंह वॉइस। धन्यवाद आप सभी का।